राजस्थान प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ में हम मुमा करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें राजस्थान स्पेशल का करंट अफेयर दे रखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ये पार्ट हमने लिख दिया था, बट ये पार्ट उसमें था नहीं, तो इसलिए लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं इसको भी, राजस्थान के नवीनतम सूचकांक वगैरह, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी पार्ट रह गया है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही पॉइंट है इसमें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी शिक्षा के 8 जुलाई द्वारा जारी शिक्षा के लिए 8 जुलाई 2023 को जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान किस श्रेणी में रखा गया है? तो राजस्थान को रखा गया है इसमें आकांक्षी वन श्रेणी में। अगर बात किया टॉप पर कौन रखा गया है, टॉप पर देखिए ये प्रचेष्टा 2 श्रेणी है, तो इसमें चंडीगढ़ और पंजाब को रखा गया है इसमें। वहीं पर बात करें अगर आकांक्षी में अंडमान निकोबार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, सिक्किम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान को कौन से में रखा गया? आकांक्षी वन में रखा गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स ने अप्रैल 2023 में जारी भारत में घूमने की बेस्ट जगहों में उदयपुर को कौन से स्थान पर रखा है? तो भारत में बेस्ट जगह में उदयपुर में का दूसरा स्थान है। अगर बेस्ट जगह पहले नंबर पर पूछा है तो ये लद्दाख की स्पीति वैली है जो पहले नंबर पर है, और महाराष्ट्र का लोनावाला इसमें तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रदेश का इसमें 8वां स्थान है। अगर स्कोर पूछा है तो स्कोर कितना रहा? 45 स्कोर रहा राजस्थान का। अगर लास्ट ईयर का पूछे तो लास्ट ईयर 10वें स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें न्याय देने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? न्याय देने के मामले में राजस्थान का 15वां स्थान है। 2020 में कितना था? 10वां स्थान था। अगर बात की जाए पहले नंबर पर कौन है न्याय देने में, तो कर्नाटक पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, तेलंगाना इसमें तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्परेटिव द्वारा जारी 2023 में जारी किए गए राज्यों की सामाजिक प्रगति सूचकांक, ये पूछेगा सामाजिक प्रगति सूचकांक में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान इसमें 30वें स्थान पर है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। 2021 में राजस्थान 19वें स्थान पर था। पहले स्थान पर कौन है इसमें? हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो इसमें 8वां स्थान है। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर 11वां स्थान था इसका। अगर बात की जाए जयपुर नगर निगम की, तो हेरिटेज में 26वें और ग्रेटर में 33वें स्थान पर है। जोधपुर का स्थान है 112वां। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर है उदयपुर। और देश भर में स्थान देखा है उदयपुर का, तो देश भर में कौन सा? 60वां स्थान है। प्रदेश को कुल 6 पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आदर्श गांव की बात किया है तो खैरोना बूंदी का गांव है, तो इसका ODF प्लस आदर्श गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इनोवेशन के मामले में राजस्थान का 12वां स्थान है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है अभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अप्रैल 2022 के केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। कौन कौन से अभी जिले हैं जो स्मार्ट सिटी में आते हैं? उदयपुर हो गया आपका, जयपुर हो गया, कोटा और अजमेर हो गया। चलिए नेक्स्ट है। अप्रैल 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राज्यों की निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो निर्यात के मामले में राजस्थान का ये 11वां स्थान है। अगर स्थलबद्ध राज्यों की बात करें तो उसमें 6ठे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर हरियाणा है। गुजरात का इसमें प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए राज्यों की कृषि अनुसंधानों की वर्ष 2019-20 की 2021 की रैंकिंग में प्रदेश के किस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 11वें रैंक प्रदान की गई है? तो कौन सा है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी, जोधपुर को इसमें एक स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुपर फास्ट कुछ न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। अब इसमें कुछ सुपरफास्ट न्यूज़ हैं राजस्थान से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो पहले ये मोहित जागिड़ जयपुर के काष्ठ वास्तुकार थे,
जिनके द्वारा बनाया गया था क्या, चंदन की लकड़ी का बॉक्स बनाया गया था, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसको, अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया है, बाइडेन को भेंट किया गया है। इन्होंने साथ ही चंदन लकड़ी से बना हुआ एक कृष्णा फैन भी बनाया था, जो जापान के प्रधानमंत्री फोमिया किशिदा को भेंट किया गया था। नेक्स्ट है किशनगढ़ अजमेर में क्या है, प्रदेश में यहाँ एकमात्र एनडीआरएफ सेंटर मौजूद है। और रावतबाटा परमाणु संयंत्र से कोबाल्ट का निर्यात कहाँ को, कनाडा को किया जाता है। नेक्स्ट है 27 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव समारोह में राजस्थान को जेम एक्सलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जयपुर का आमेर जो है आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पे, जयपुर का आमेर। नेक्स्ट है पदनाथ सिंह जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय के पोते हैं पदनाथ सिंह। तो इन्होंने फ्रांस में आयोजित पोलो मैच में कजाक को हराकर प्रतिष्ठित 129वां ओपन द पेरिस चैंपियनशिप जीती है। किसको हराया, कजाक को हराकर। नेक्स्ट है 29 से 31 जुलाई 2023 तक जयपुर के ये क्लॉक्स आमेर होटल में G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जयपुर में आयोजित किया गया है। तो विशिष्ट अतिथि कौन थे इसमें, अम्मा अमृतन नंद भय थे इसके। नेक्स्ट है जोधपुर आरटीओ द्वितीय को ये RJ61 कोड दिया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2023 को 2 दिवसीय लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, कौन, मोहनलाल सोकड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया है। ये उद्घाटन किसने किया, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है सुनीता ये खोकर नागौर जिले के डेडवाना गांव के डाकीपुरा गांव की सुनीता खोकर पेशे से इंजीनियर है, इसरो में कार्यरत है। तो अभी चंद्रयान मिशन 3 की टीम का हिस्सा थी ये। राजस्थान पुलिस महिला सेंट्रल पाइप बैंड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें यूबिन पोर्टल क्या होगा, देखिए जहाँ आपने देखा होगा कोविन की तर्ज पर तो टीकों का मॉनिटर करने के लिए टीकों के ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल के लिए यूबिन पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर व भरतपुर में ये उद्यानी विकास के लिए उद्यानिकी गृह प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, ये CP जोशी हैं। ये कहाँ की यात्रा पर रहे थे, UK, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की अध्ययन यात्रा पर रहे थे। तो 3 देशों की यात्रा पर ये रहे थे। नेक्स्ट है डॉक्टर रजनीश हर्ष की बात कर लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के सीनियर फेलोशिप अवार्ड हेतु बीकानेर के डॉक्टर रजनीश हर्ष को सम्मानित किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन वज्र प्रहार क्या है, तो ये राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया था अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। इसमें 3500 से ज़्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, ये कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ। नेक्स्ट है आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण जयपुर के सवाई मानसिंह टाउनशिप में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो इस बार ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक जिला कलेक्टर की मेजबानी में हर घर आंगन योग की थीम बनाया गया है। नेक्स्ट है मनरेगा में प्रदेश में मनरेगा नियोजित मीट की मजदूरी 240 से बढ़ाकर कितनी 255 रुपये कर दी गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जून 2023 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन, AG मसीहा ने हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सूचना का अधिकार यानी कि RTA पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देश में औसत सैलरी के मामले में प्रदेश का 5वां स्थान है। अगर मामले कितनी है, 19,740 रुपये औसत सैलरी है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है, 20,730 औसत सैलरी है। राजस्थान का निर्यात के मामले में देखें तो 6 वर्ष में कितना निर्यात बढ़ा है, 31,000 करोड़ का निर्यात बढ़ा है। 2017-18 में निर्यात कितना हुआ करता था, ये हुआ करता था 46,476, जो 2023 में बढ़कर कितना हो गया, 77,771 करोड़ रुपए निर्यात हो गया है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में राजस्थान की बेहद खराब स्थिति है। राजस्थान 2.7 अंकों के साथ में सबसे निचले पायदान पर है। इसमें तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जेंडर वायलेंस के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए 12 जून 2023 को राजस्थान पुलिस अकादमी में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया की प्रतिनिधि कौन थी, एंड्रिया बोजनार और राजस्थान पुलिस के मध्य MOU हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं जुलाई 2023 में भीलवाड़ा में इनलैंड कंटेनर डिपो को दोबारा शुरू किया गया है। कहाँ पे, भीलवाड़ा में इनलैंड कंटेनर डिपो को शुरू किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1989 में स्थापना हुई थी। और बंद कब से पड़ा था, 2009-10 से बंद पड़ा था ये। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर बंसावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, बंस लेखक अकादमी कर दिया गया इसका नाम अब।
नेक्स्ट है फिर से शुरू होगी ग्रामीण परिवहन सेवा यहाँ पे। नेक्स्ट है सीन कॉफ निज़ाम जोधपुर की उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सीन कॉफ निज़ाम को राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा फेलोशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है बबलियान बाला चौकी जैसलमेर में देश की छठी वाटर रिट्रीट, ये जो है सेरेमनी हुई यहाँ पे, कहाँ, जैसलमेर में। रोहट पाली जोधपुर पाली मारवाड़ ये इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया डीएमआईसी के नाम से। महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ पे, जयपुर में की जाएगी। देश का पहला ई व्हीकल औद्योगिक जोन रीको द्वारा करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है सामर झील देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी बनी है। नेक्स्ट चलते हैं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की जाएगी, बजट में घोषणा की गई है इसकी। जयपुर का आमेर आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 29 मई 2023 को मुख्यमंत्री गहलोत ने नई दिल्ली में राजस्थान हाउस के पुनर्गठन का कार्य शिलान्यास किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि इसकी थीम क्या थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं राज जागीर के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के फिल्म अभिनेता राज जागीर को राजस्थानी फिल्मों की कला के योगदान के लिए राजस्थान की सरकार की ओर से राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। जयपुर में बस्सी में स्थित पशुधन फ्रोजन सीमन बैंक में जल्द ही सेक्स सर्टिफिकेट सीमन लैब की स्थापना की जाएगी, कहाँ पे, जयपुर में। नेक्स्ट जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आयोजित किया होगा, कहाँ, जयपुर में। इस बार डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की थीम क्या होगी, सस्टेनेबल टूरिज्म। नेक्स्ट चलते हैं सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, तो कितने 1314 युवाओं को जॉब लेटर ऑफर किए गए हैं। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ के पास स्थित बहलोल नगर में ये मिग 21 क्रैश हुआ था, मतलब 3 लोगों की मृत्यु हुई, कब, 8 मई को हुआ था ये सिनेमा ऑन वीक ये व्हील्स शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है 12 मई 2023 को जोधपुर का 565वां स्थान दिवस मनाया गया है। 12 मई 2023 को क्या हुआ, लंदन स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में प्रदेश के 6 विशिष्ट जनों को संस्कृति युवा संसद द्वारा 10वां भारत गौरव सम्मान प्रदान किया गया। इसमें कौन कौन है, मेहंदीपुर बालाजी हैं, महंत नरेश्वरी हैं, गजराज सिंह राठौर हैं, सत्यम आहूजा हैं, श्याम सुंदर बजाज हैं, अमित ये लाट हैं और संदीप जैन शामिल हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच 8 मई 2023 को भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन जयपुर में हेमलता शर्मा को भारत नेपाल कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा देने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर क्या है, दूसरे स्थान पर बिहार है। नेक्स्ट चलते हैं राज्य के सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स लैब स्थापित की जाएंगी, यहाँ पर राजस्थान में। उदयपुर स्थित प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ पर 19 अप्रैल 2023 को वाटर लोजर शो का प्रारंभ किया गया है। खेलो इंडिया नेशनल अवार्ड्स में चूरू जिले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 अप्रैल 2023 को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। इस योजना के तहत क्या है कि जो भी शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स हैं और सर्विस सेक्टर के युवा बेरोजगारों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी आयु सीमा कितनी है, 18 से ये 60 वर्ष है। तो डेट याद रखना 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का 18वां स्थान है। हैप्पीनेस रैंकिंग में राजस्थान का 27वां स्थान है, जबकि प्रति व्यक्ति में 21वां स्थान है। जयपुर जिले में मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले मेट जिला एवं पंचायती समिति स्तर पर सम्मानित किया गया जयपुर को। अवधि 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक, मतलब उससे और सम्मान 15 अगस्त तक को मिलेगा। जिला स्तर पर 22 व पंचायत समिति स्तर पर कुल 66 मेट सम्मानित होंगे। नेक्स्ट है मेगा जॉब, ये अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक खेती, कहाँ पे, ये काजरी ने हाइड्रोपोनिक खेती विकसित की है। नेक्स्ट है हाइड्रोजल के बारे में बात कर लेते हैं। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बाग द्वारा मुंबई की ओर से किया जा रहे शोध में कम पानी की खेती संभव होगी, ये रिसर्च चल रही है इस पर। नेक्स्ट है जयपुर जिले में मनरेगा श्रेष्ठ योगदान देने वाले मेट जिला ये सम्मानित, ये तो हो गया, पढ़ लिया हमने। आरटीई के तहत प्रदेश में अब 1 से 11 तक प्रवेशित सभी छात्रों को फीस पुनर्भरण का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 18 अप्रैल 2023 को हुई थी। झुंझुनू के कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण क्या कर दिया गया, राम नारायण चौधरी के नाम पर कर दिया गया है। नेक्स्ट है सोलर ऑब्जर्वेटरी की सौर भौतिकी कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2023 को उदयपुर में किया गया। देश भर के वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे, पद्मश्री SM किरण कुमार द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है राजस्थान में ITI में सोलर और विंड एनर्जी क्षेत्र में कोर्स शुरू किए जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रदेश में अपराधों की रोकथाम और राजस्व स्रोतों पर निगरानी करने राजस्व सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल बन गया है। वन विभाग एवं केवला देव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर की ओर से 40वीं सारस गणना की गई है, तो कुल 100 सारस मिले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नवाचार करते हुए व्हाट्सअप चैट की हेल्पलाइन शुरू की है, तो इसका नंबर हो सकता है पूछ लिया है। स्टार्टिंग में 94 62 74 59 80 है। नेक्स्ट है 1 जून 2023 को इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में शुरू की जा रही, तो 8 रुपये भरपेट थाली। तो अब कितनी रसोइयाँ बनेंगी, तो 2000 कर देगी, पहले 1000 रसोइयाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट है ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स RTDC द्वारा राज्य के पश्चिमी हिस्से में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं RTDS गोल्फ कोर्स उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर और माउंट आबू में बनाया जाएगा अलवर में। 6 को एडवेंचर बनेंगे, कहाँ पे, कानोता बांध, बोट बरेड़ा, कायलाना, सुरपुरा, हिमबासा और कोट बांध में। नेक्स्ट चलते हैं, अभी RTDS के DC का अध्यक्ष कौन है, धर्मेंद्र राठौड़ हैं। नेक्स्ट डूंगरपुर के बाछीवाड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार द्वारा ये बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार राजस्थान में दूध उत्पादन के मामले में 15.05 के साथ में पहले स्थान पर, दूध उत्पादन में ऊन के मामले में 45.9% के साथ में दूध ये प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, कहाँ पर, रनपुर कोटा में स्थापित किया जा रहा है। 2023-24 को भरतपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है राजकीय बालिका विद्यालय नाथद्वारा द्वारा स्वतंत्र सेनानी नरेंद्रपाल चौधरी एवं ये भोगा बर्तरी सरदार सिंह का नामकरण स्वतंत्र सेनानी गोपाल सिंह राजवी के नाम पर कर दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट है जैसलमेर बाड़मेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जैसलमेर के सम में गोडवान प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, जैसलमेर के सम में। अब इसके साथ क्या होगा, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र सरकारों के सहयोग से गोडावण के संरक्षण प्रजनन के लिए पहल की गई है। नेक्स्ट है महाराज शेखावजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ पर, सीकर में की जाएगी। दिल्ली सरकार के दिल्ली बाल सुधार आयोग ने जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी कौन, डॉक्टर कीर्ति भारती को पहले चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रियल टाइम एयर पॉल्यूशन रेटिंग एजेंसी द्वारा एक प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई। इसमें टॉप 10 में 3 शहर शामिल हैं यहाँ के राजस्थान के। पाली की 4 रैंक है इसमें, जोधपुर की 5 है, बीकानेर की 10 है, जबकि जालौर की कितनी, 53 है। दौसा में संचालित मिशन RJ के द्वारा गुड टच व बैड टच की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए भवन का निर्माण कहाँ पे, झालना, ये संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है 18 से 19 मार्च 2023 को बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पे, बाड़मेर में। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने 19 मार्च 2023 को शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेर में हैंडबॉल और बास्केटबॉल के सिंथेटिक कोर्ट का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है 18-19 मार्च को बाड़मेर के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया गया, कहाँ पे, बाल ये बाड़मेर के तिलवाड़ा में। जोधपुर के काकड़ी में मेगा टेक्सटाइल पार्क को नामंजूरी दे दी है गवर्नमेंट द्वारा, मंजूरी ने नामंजूर किया है इसे। नेक्स्ट है दुर्गापुर जयपुर में स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, तो इसमें 415 पशुपालकों को सम्मानित किया गया है। इसके लिए नवाचार के लिए पशुपालक सुरेंद्र आवाना और प्रेम सिंह राव को 50-50 हज़ार रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट राज्य के 33 जिलों में खोलेंगे खेलो इंडिया सेंटर, तो अब तो जिले हो गए 50, तो ये पिछले बजट की बात की गई है, तो उसमें अनाउंस किया गया था ये। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदेश में मंदिरों की भूमि की 4 दीवारी करने के लिए एक योजना लाई, क्या नाम है इसका, नंदन कानन योजना। तो पूछी जाती है इसका संबंध किससे है, तो मंदिरों की 4 दीवारी की जाएगी इसके द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदेश में 5 नए महिला बंदी सुधार गृह खोले जाएंगे। इस काम को करने में राजस्थान जो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है रोडवेज में महिला बसों को कितने 50% किराया माफ़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट के संरक्षण और संवर्धन की कड़ी में किशनगढ़ की नेफ्लिन्स ये साइनाइट और भाबर पाली से जुड़ी हुई सेंधड़ा ग्रेनाइट साइट को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है अलवर जिला प्रशासन द्वारा
आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोलो अभियान शुरू किया है। कहाँ पे? अलवर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान बजट 2023-24 में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। अब देखिए जनप्रतिनिधि कितने, इनके वर्तमान मानदेय कितना और बढ़ोतरी कितनी की होगी। प्रमुख का मानदेय है अभी 12,000 रुपये, 1800 की बढ़ोतरी होगी इसमें। प्रधान का मानदेय 8400 रुपये, 1260 रुपये की बढ़ोतरी होगी इसमें। सरपंच का 4800 है, 720 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। जैविक खेती के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है इसमें। मानसरोवर जयपुर स्थित सिटी पार्क में गुलाब प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया। अगले वर्ष यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान, मध्य प्रदेश वे उत्तर प्रदेश में चंबल नदी किनारों पर बसे शहरों में रोड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, अटल प्रोग्रेस वे कोटा वे 12 जिलों के 71.4 किलोमीटर लंबा बनेगा ये। अभी स्टार्ट कहाँ से होगा? उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होकर मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना होते हुए कोटा जिले के खतौली से राजस्थान में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट है यानम। क्या है? तो यानम है कि विज्ञान से संबंधित संस्कृत भाषा में बनी फिल्म यानम को राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा इसमें फेस्टिवल में दिखाया गया है। नेक्स्ट है चंबल में जलीय जीव घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन आदि की गणना कब? फरवरी 2023 में अभियान चलाकर की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 12 में निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया। कहाँ पे? 12 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है प्रदेश के 11 रेलवे स्टेशन को ये कमलापति तर्ज पर वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। कितने? 11 रेलवे स्टेशन। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस परिसर में 5 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव कौन? उषा शर्मा ने ये स्कल्प कल्चर पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है स्टार्टअप के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान यहाँ पे पहला राज्य है जहाँ पे ये पॉलिसी लाई जा रही है। नेक्स्ट है इकॉडा सिस्टम। इकॉडा सिस्टम क्या है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो भी जल बंटवारे संबंधी विवाद था उसको ये सोल्व करने के लिए लाया गया है ये इकॉडा सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थापना कहाँ पर? जोधपुर में की जाएगी। बीकानेर में अमेरिकी तकनीक पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बीकानेर में। तो ये देश का पहला इस तरह का वाटर ट्रीटमेंट यूनिट होगा। प्रदेश का पहला अगर स्किन बैंक पूछा जाए तो कहाँ पर? जयपुर में खोला जाएगा। इसी प्रकार का बोन बैंक कहाँ पे? कोटा में स्थापित किया जाएगा। स्किन बैंक जयपुर में, बोन बैंक कोटा में। नेक्स्ट है देवतलाई गांव भीलवाड़ा जिले का देवतलाई गांव सोने के नए भंडारों का पता लगाने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव देख लेते हैं। अगर बात किया पतंग महोत्सव तो जयपुर में मनाया गया जनवरी में, सबसे पहले पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में। तो ये तीनों महोत्सव जनवरी फरवरी मनाए जाते हैं। तो ये पतंग, ऊँट, मरु। वहीं पर बात किया है हाथी की तो हाथी मार्च में जयपुर में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जयपुर में मनाया जाता है मई जून में। ग्रीष्म तो मई जून होती है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर में मनाया जाता है। शेखावटी महोत्सव जो सीकर, झुंझुनू और चूरू मनाया था फरवरी में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया था, तो ये फरवरी में मनाया जाता है। अब देख लेते हैं राजस्थान बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अभी जो है राजस्थान बजट अनुमानम 2,33,988 करोड़ और 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित हैं यहाँ पे। 2023-22-23 के बजट के अनुमानों के हिसाब से 2,58,883 करोड़ और 68 लाख रुपए की राजस्व अनुमानित की गई है। तो ये तो हो सकता है ना पूछा है, बट ये जरूर पूछा जाएगा राजकोषीय घाटा कितना है अभी 23-24 के हिसाब से? 62,771 करोड़ रुपये। बयान में आपको भूल जाओ, 62,771 करोड़ रुपये राजस्व घाटा है। तो ये तो कुछ ज़्यादा बता रहा है। जीएसडीपी का 58%, ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। ये तो इसे कुछ छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो ये लगभग 1 करोड़ NFSA परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। एक पैकेट में क्या होगा? 1 किलो दाल, चीनी, नमक 1 किलो हो गए, 1 किलो दाल हो गई, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल हो गया और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है BPL तथा PM उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को LPG गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें 1,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। तो इसमें
100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की गई है। कितने यूनिट है? 100 यूनिट। स्लैब के अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह की छूट मिलती रहेगी। लगभग 7,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसमें। डीजल पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपये की छूट की आगे जारी रहेगी। तो ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता नवीन युवा नीति में कितने करोड़ रुपए का खर्च ये कल्याण कोष बनाया गया है, तो कितना 500 करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष बनाया गया है, मतलब ये नवीन युवा नीति के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रति ये कोचिंग योजना के तहत 15,000 युवाओं को पहले ये लाभान्वित होते थे, इसे अब बढ़ाकर कितने कर दिया? तो 30,000 ये कर दिया है लाभार्थियों की संख्या। नेक्स्ट है समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 18 से 35 वर्ष के उद्यमी हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। इसमें 10 एवं 15% मार्जिन मनी होंगे और 100 करोड़ रुपये का इसमें व्यय रखा जाएगा। नेक्स्ट है देखिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना लाई गई है। किसके लिए? अल्प आयु वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग के हस्तशिल्पी और केशव कला व माटी कला कारीगरों के लिए ये लाई गई है। नेक्स्ट है 27 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे, 20 नए कन्या महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। जयपुर में क्या होगा? जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट है 12 नवीन ITI प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक ITI को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। स्कूटियाँ कितनी? 30,000 स्कूटियाँ दी जाएंगी। कालिक छात्राओं के अध्ययन हेतु आवास से महाविद्यालय आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर लागू की जाएगी। 10वीं कक्षा के 10,000 विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च यानी कि RTSC स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक उच्च स्तरीय विद्यालय में चारों संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान और कृषि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है शहरी व ग्रामीण विद्यालयों में क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं के खेल गतिविधियों में रुचि के लिए प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की ये राशि जो है ये CSR से दिया जाएंगे। 25 लाख रुपए की ये गवर्नमेंट द्वारा देगी, तो बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट है कोलिडर सीकर में बांसबेड़ा में फुटबॉल, ये कोलिडर सीकर में बांसबेड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़ में ये राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स तथा इन दोनों जगह एथलेटिक्स तथा बाड़मेर में सीकर में बास्केटबॉल अकादमी खोली जाएगी। नेक्स्ट है अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। धौलपुर, जालोर व नागौर में ये क्या बनेंगे? मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल्स बनाए जाएंगे। स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में ये स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 25 लाख कर दी गई है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए EWS परिवार को भी चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटना होने पर बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है, पहले 5 लाख हुआ करती थी। RUHS जयपुर में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज बनाया जाएगा। नेक्स्ट जयपुर, जोधपुर, कोटा में ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, जयपुर, जोधपुर व कोटा में। नेक्स्ट है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा व अजमेर में 15 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है कोटा व अजमेर में मेडिकल कॉलेजों में कैंसर रोगियों के लिए मतलब ये लिनेरियर ये एसिड्रेटर मशीन लगाई जाएगी। तो ये तो ऐसी मशीन नहीं पूछता है। तो यहाँ पर देखिए निम्बेड़ा, चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। डीडवाना, नागौर में जनाना हॉस्पिटल विंग की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? डीडवाना, नागौर में। तो यहीं पे क्या अभी लिथियम के भंडार में मिले हैं। महुआ, दौसा, भिवाड़ी, अलवर और अलवर सीकर की उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पताल में एक क्रमबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है इसमें महात्मा गांधी गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में सभी परिवारों को 125 दिन प्रतिवर्ष की
दिवस प्रतिवर्ष की योजना गारंटी वृद्ध दिव्यांग एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम 1,000 रुपये महीने की पेंशन भी दी जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी समल योजनाओं के तहत क्या होगा, हॉस्पिटलाइज श्रमिकों को 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें इंदिरा रसोई योजना की बात कर लेते हैं। ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार किया जाएगा, संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई है इंदिरा रसोई योजना की। अब नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में परिसर में यूनानी महाविद्यालय में बालतोरा बाड़मेर में यूनानी चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसमें भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय व बालोतरा बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सालय का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मचारी भर्ती होगी। ये तो ऐसा कुछ जरूर नहीं पूछा जाए। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय तथा कोटा में भरतपुर व उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो जोधपुर का आपको पता होना चाहिए। जयपुर का भी पता होना चाहिए। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कुछ एक्सीलेंस ऑफ एक्सिस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है 10 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और 14 अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है 1 से 8 तक सरकारी मतलब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 70 लाख विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट है ब्लू पोल्ट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अलवर एवं पुष्कर में, अजमेर में ग्रामीण हॉट की स्थापना की जाएगी। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रत्येक 1,000 किलोमीटर लंबाई पर राजमार्गों को 2 लेन लगभग 1,250 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे। रोडवेज में 1,000 नई बसें और शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट है 250 फास्ट इलेक्ट्रिक बसों चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। जल जीवन मिशन में 11,255 करोड़ रुपये लागत के 3 बृहद योजनाएं चलाई जाएंगी। कौन सी? ये चंबल नदी आधारित कालीतोर परियोजना, दूसरी चंबल अलवर परियोजना है, तीसरी अलवर भरतपुर परियोजना है। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीबिल्डिंग मिशन प्रारंभ करने का प्रस्तावित है। इसमें प्रत्येक जिले में एक लवकुश वाटिका बनाई जाएगी। नेक्स्ट है जब रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क स्थापित किए जाएंगे। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर व उदयपुर सहित 5 स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व अजमेर शहर में मतलब ये कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन बिल्डिंग ये वेडिंग्स आयोजन में अग्रणी पसंद है। क्या भाई, चलो छोड़ो ये मतलब ये यहाँ पे लोग जो ज़्यादा शादी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर कला समागम का आयोजन किया जाएगा। 100 करोड़ की राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, तो स्वात नाम से लागू की जाएगी। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड आईटी गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इसमें अलीगढ़ टोंक में नवीन तहसील कार्यालय खोला जाएगा। तो ये तो छोड़ो, कुछ और इम्पोर्टेंट है। 17 नवीन नगर पालिकाएँ नागौर, शाहपुर व जयपुर की नगर पालिका को उच्चतर श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा। खेतड़ी झुंझुनू में सहायक खनिज अभियंता का कार्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के भत्तों में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान का कृषि बजट 2023-24। तो इसमें क्या है? तो इसमें यह है कि जो एक कृषक कल्याण कोष बनाया गया था उसकी राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7,500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसकी राशि को कितना कर दिया? 7,500 करोड़। चलिए नेक्स्ट है 12वें मिशन के रूप में यहाँ पर कृषि मिशन कौन सा? राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता समृद्धि मिशन प्रारंभ किया है। ये तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 8 लाख लघु व सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज यानी कि मिनी किट्स प्रदान किए जाएंगे। कितने? 8 लाख को। नेक्स्ट है सिरोही में अंजीर का एक सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। कहाँ पे? सिरोही में। वहीं पर अगर बात की जाए अमरूद का सेंटर कहाँ बनेगा? अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? ये सवाई माधोपुर में बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों के जोत का आकार कम होने के कारण ये तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा कितनी रखी गई है? ये रखी गई 0.50 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट है
मधुमक्खी पालन हेतु भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों में 10,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है 1,000 कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करने हेतु मोबाइल एग्री क्लिनिक्स की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है जोवेनेट जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही एक नवीनतम पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ये जोवेनेट जयपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त यानी 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। तो कितना? 2,000 यूनिट प्रति माह। नेक्स्ट है 7,282 पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति का तथा समस्त 11,500 से अधिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों को 2 वर्ष में इनका जो है डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा इनका। नेक्स्ट है लंपी से दुधारू गोवंश की हुई हत्या पर प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशुओं को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एमएसएमई छूट का दायरा और वृद्धि करते हुए 27 अगस्त 2021 तक के बैंक से स्वीकृत ऋण जिनकी सूचना जिला उद्योग केंद्रों में रजिस्टर्ड हो चुकी है तो उन्हें जो है एमएसएमई में लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाइट कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित उद्योगों की संख्या को बढ़ाकर 54 से 100 करने का प्रस्ताव किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं राजस्थान की। तो पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि सांकेतिक या प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2022-23 में कितना संभावित है? तो 14.14 लाख करोड़ संभावित है। तो ये पूछा जा सकता है। तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 16.04% की वृद्धि दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान की जीएसडीपी हमने देखा था कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसमें 16.04% की वृद्धि हुई है। अब क्षेत्रवार आधार पर देख लेते हैं राजस्थान में क्या है। कृषि क्षेत्र 13.84%, यहाँ पे मतलब कितना उद्योग का कितना है 15.02% है। वहीं सेवा क्षेत्र का कितना 17.11% है। प्रचलित मूल्यों पर ये देख लेते हैं क्षेत्रवार सकल घरेलू राज्य उत्पादन कितना है। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए प्राथमिक क्षेत्र में तो ये कितना 28% है। वहीं पर अगर उद्योग क्षेत्र की बात की जाए ये सेकेंडरी क्षेत्र कितना परसेंट रखता है 27.3% है। वहीं पर सेवा क्षेत्र में अगर राजस्थान का कंट्रीब्यूशन देखा है राजस्थान की जीडीपी में तो 43.74% है। चलिए नेक्स्ट है सकल राज्य मूल्य वर्धन शिखर अगर की बात की जाए इसकी बुनियादी मूल्य पर कितना है तो 2021-22 में कितना था ये 6.80 लाख करोड़ था, जो अभी 22-23 में बढ़कर कितना हो सकता है 7.33 लाख करोड़। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब कृषि क्षेत्र को हम डिटेल से देख लेते हैं। अगर कृषि क्षेत्र के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए राजस्थान की जीडीपी में तो कितना भाग है 28.50% भाग है। वहीं पर अगर देखी जाए वृद्धि कितनी रही है इसकी तो 5.22% वृद्धि को दर्शाता है ये। वहीं पर उद्योग क्षेत्र का भाग देखें तो उद्योग क्षेत्र का भाग कितना 27.76% है। वृद्धि कितनी है ये ग्रोथ दिखाता है 6.32% की ग्रोथ हुई है इसमें। वहीं पर सेवा क्षेत्र का ये कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे 43.74% और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्शाता है 10.74% की वृद्धि को दर्शाता है। अगर बात की जाए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर देखा जाए तो कितना है तो ये है अभी 2022-23 में 12.6 लाख करोड़। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो ये कितना है 2022-23 में 22-23 में 6.95 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए यहाँ पर राजस्थान में तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2022-23 की बात चल रही है तो 1,56,149 रुपये है, जो पहले की तुलना में कितनी ज़्यादा है पहले की तुलना में मतलब 14.85% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं पर अगर स्थिर मूल्य में आपसे बात करें कि स्थिर मूल्य के हिसाब से यानी कि कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से राजस्थान में जो
पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, तो ये 2022-23 में कितनी हो गई, 86,134 रुपये अनुमानित है, जो पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा है, 6.94% ज़्यादा है पिछले के मुकाबले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI का आधार वर्ष क्या है, तो अभी भी आधार वर्ष इसका 1999 और 2000 का ही आधार वर्ष मान रहे हैं इसको। इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया, 154 वस्तुओं को इसमें शामिल किया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की कितनी है, 75 है, और 69 है इसमें विनिर्मित क्षेत्र की, और 10 है इसमें ईंधन वगैरह की, ईंधन हो गया, शक्ति प्रकाश वगैरह की हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछ लिया जाता है, तो क्या है, 2012 आधार वर्ष है इसका। तो इसको कौन निकालता है, तो NSA द्वारा ये निकाला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तो जरूरी पूछा नहीं, ये तो जरूरी नहीं कि पूछा जाए कि राजस्थान में कुल बैंक शाखाएँ कितनी हैं, तो फिर भी देख लो आप 7,987 हैं। ये पूछा सकता है विदेशी बैंक कितने हैं राजस्थान में, तो 9 विदेशी बैंक हैं, भुगतान बैंक 36 हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो कितने हैं, 1590 हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, भूपयोग राजस्थान में कितना है, तो ये यहाँ से ये मैं या तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर राजस्थान में वानिकी की बात की जाए तो 8.08% पर वानिकी है राजस्थान में। अगर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि पूछी जाए तो 5.86% है। अगर राजस्थान में ऊसर भूमि पूछी जाए यानी कि जो कृषि के लिए योग्य है, जहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, तो 6.91% है। अगर चारागांव के अंतर्गत भूमि पूछा है राजस्थान में तो 4.86% है। वहीं वृक्ष व झुंड में बाग के लिए कितनी है, 0.09। बंजर भूमि कितनी है राजस्थान में, तो बंजर भूमि ज़्यादा है, कितनी, 10.89%, यानी कि सबसे ज़्यादा बंजर भूमि यही है। नेक्स्ट है कि चालू पड़त कितनी यहाँ पे, 4.89। अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 फैक्ट आपको देखने हैं, एक तो बंजर भूमि वाला और ये एक दूसरा, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना, 52.34% पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल यहाँ पर कृषि की जाती है राजस्थान में। बाकी कुछ और पॉइंट है, प्रचलित जोत धारक देख लेते हैं राजस्थान में। अगर सीमांत जोत की बात करें राजस्थान में कितनी है, तो यानी कि सीमांत जोत किसको कहते हैं, 1 हेक्टेयर से जो कम, मतलब जिसके बाद में खेत होता है, तो कितने 40%, यानी कि 41.12% जो है सीमांत जोत तक है। दूसरे स्थान पर लघु हैं तो 21% है। बस यही देख लो, काफ़ी है। बड़े जोत के आकार कितने हैं, 4% है, 4.65। अगर कुल जोत की बात किया, कुल जोत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2015-16 में कितना हुआ है, घट गया है 2010-11 के मुकाबले, तो कितना हो गया, 208.73 लाख हेक्टेयर। तो इसमें क्या घटा है, पहले कितना हुआ करता था, 211 हुआ करता था। अब बात करते हैं कुल जोतों की संख्या कितनी है, तो कुल जोतों की संख्या में जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जोतों की संख्या भी बढ़ेगी, तो कितना होगा, 76.55 लाख हो गया है। औसत जोत का आकार मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान में ज़्यादा है क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो 2000 फिर भी ये देखिए 2010-11 में 3.07 होता था, जो घटकर अब कितना रह गया, 2.73 रह गया है। चलिए नेक्स्ट है, अब महिला जो औसत ये कितना है, तो 2.13 है। ये औसत जोत से अभी भी कम है महिला, मतलब औसत जोत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, मानसून कब पहुंचता है यहाँ पर राजस्थान में, तो मानसून पहुंचने की तिथि है 15 जून, और जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून 5 दिन पूर्व यानी कि 10 जून से ही पहुंच गया था और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक सक्रिय रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो राजस्थान में वर्षा कब से कब तक होती है, तो ये 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक वर्षा होती है। तो मतलब इसमें अगर वास्तविक वर्षा पूछी है राजस्थान में तो कितनी है, अगर मिलीमीटर में पूछेगा तो 594 है, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो मैं यानी कि 59 ये सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान में होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अधिकांश जिले में पूरे मानसून सत्र में असामान्य से अधिक यानी कि सामान्य वर्षा हुई है। अब राजस्थान में कुछ जो है उत्पादन देख लेते हैं फसलों का। अगर टोटल अनाज की बात करें राजस्थान में 2022-23 में अनाज का उत्पादन कितना रह सकता है, तो 206 मतलब लाख मीट्रिक टन रह सकता है। खरीफ का कितना रह सकता है, 77, और रबी का रह सकता है 128। नेक्स्ट अगर दलहन की बात करें तो दलहन का कितना है, 47 मतलब लाख मीट्रिक टन है ये, जिसमें से खरीफ में कम होता है, रबी में ज़्यादा होता है। अगर हम अनाज में खाद्यान्न की बात करें तो 253 होता है। अगर तिलहन की बात करें तो 99, खरीफ में कम होता है और रबी में ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कृषि उत्पादन की देख लेते हैं। 2022-23 में खाद्यान्न का उत्पादन 253.99 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है,
जो पहले के मुकाबले 9.71% ज़्यादा है। तो खरीफ में भी देख लिया, रबी में भी देख लिया हमने। फसलों में राजस्थान का स्थान देख लेते हैं। राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कुल दलहन मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चना, ग्वार, बेस, सोयाबीन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। बाकी देख लेते हैं। बाजरा के स्थान में राजस्थान है, बाजरा में। सरसों में राजस्थान, पोषक अनाज राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान, कुल दलहन में मध्य प्रदेश, दूसरे में राजस्थान है। मूंगफली में गुजरात है, दूसरे में राजस्थान है। चने में पहले मध्य प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे में राजस्थान है। ग्वार में महाराष्ट्र, दूसरे पर ये, तीसरे पर राजस्थान है। सोयाबीन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ग्वार में राजस्थान पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कृषि जलवायु क्षेत्रवार मुख्य फसलें देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी भाग का कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है जो वर्षा पर निर्भर है। जबकि राज्य का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39% है, उपजाऊ है और राज्य के जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसको भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। तो अगर आप बात करें बाड़मेर और जोधपुर, ये कौन से उसमें आता है? ये शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में आता है। दूसरा उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में IB, ये गंगानगर हनुमानगढ़ आता है। ये पूरा हमने उसमें कराया था, मतलब दिशा की ज्योग्राफी में। अगर IC की बात करें तो ये बीकानेर जैसलमेर आता है। वो अंतरस्थलीय की बात करें नागौर, झुंझुनू वगैरह ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लूनी नदी अंतर ये वृत्ति क्षेत्र में जालोर, सिरोही, ये जोधपुर आते हैं। अर्ध शुष्क वाले में जयपुर, अजमेर, टोंक आते हैं। बाढ़ संभाव्य में पूर्वी जिले आते हैं जितने भी ABCD वाले। और आर्द्र दक्षिणी मैदानों में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आते हैं। और आर्द्र दक्षिणी मैदानी में ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह आते हैं। और इसमें आर्द्र दक्षिणी पूर्वी में कोटा, बांसवाड़ा, झूड़ी, ये मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं हाड़ौती रीजन के ये आते हैं। अब कुछ और देख लेते हैं। भूजल के मामले में देख लेते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का 78% जो क्षेत्र है अतिदोहित श्रेणी के अंतर्गत आता है। राज्य के कुल भूजल का दोहन का यहाँ पे 150% है, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया। तो किसानों के लिए 126 नलकूप, 122 हैंडपम्प, बोरवेल में 21 पिचोपर की स्थापना यहाँ पर की गई। पशुपालन में देख लेते हैं। राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है राजस्थान में कितने पशुधन है टोटल? तो 568 लाख पशुधन है यहाँ पे। देश का कुल का 10.60%। देश के उत्पादन का कितना होता है यहाँ पे? दूध उत्पादन पहले नंबर पर, तो ये तो पुराना डाटा 15% होता है। ऊन उत्पादन यानी 45 होता है। कुक्कुट ये स्थान पर है। ये मतलब पशुधन राजस्थान का हिस्सा कितना? गोवंश में 7%, भैंसों में 12%, भेड़ में 17%, बकरियों में ये मतलब 14%, भेड़ में 11% और इसमें 84 में ऊँट, 84% ऊँट यहीं पर होते हैं। ये तो डिटेल इतनी नहीं पूछने की है। बट जयपुर में एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है नाथद्वारा राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट है डेयरी विकास के लिए राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। कितनी डेयरी हैं यहाँ पर? 17,463 दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं। 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं। राजस्थान सहकारी फेडरेशन ये कहाँ पर? ये जयपुर में है। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 6 चरणों में मतलब चलाई जा रही है। कब? 1 जनवरी 2006 से लागू है। मछली की बात कर लेते हैं। मछली संसाधन में राजस्थान 10वें स्थान पर है। आदिवासी मछुआरों के लिए आजीविका मॉडल जो शून्य राजस्व मॉडल है चलाया कहाँ पर? राजसमंद, उदयपुर में। माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, कनाडा बैंक बॉर्डर, डूंगरपुर ये प्रारंभ किया गया है। वानिकी मामले में देख लेते हैं। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 32,864 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं। जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 9.60% है वानिकी के मामले में। जिसमें वन अच्छाई क्षेत्र कितना? 4.87% है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार द्विवार्षिक सर्वेक्षण होता है तो 1921 में किया गया है। तो इसमें 25.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु 17 औषधीय पौधे संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाने हैं यहाँ पे। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क 3 है, 27 वन्यजीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 18 यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र हैं। 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। कहाँ पे? जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट औद्योगिक विकास का कुछ डाटा देख लेते हैं। इसमें उद्योग क्षेत्र की अगर वृद्धि दर देखें तो वृद्धि दर कितनी रही है? इसकी ग्रोथ रही है 6.32%। बाकी देख लेते हैं इसमें, जिसमें अलग अलग सेक्टर में कितनी रही है उद्योग क्षेत्र में। तो खनन उद्योग की कितनी रही? 4.99%। विनिर्माण की रही है 9.1%। विद्युत गैस जलापूर्ति कितनी रही है? 9.16 और निर्माण की रही है 3.70। तो सबसे ज़्यादा किसकी रही है? सबसे ज़्यादा रही है इसमें आपकी विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाओं की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान ये MSME नीति आई है 2022 में। तो इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2022 को कब? दिनांक 27 सितंबर 2022 को जारी किया गया है।
इसका उद्देश्य क्या है लाने का? उद्देश्य है इसका सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना, रोजगार के अवसर पैदा करना यहाँ पर राजस्थान में, और बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो इसके तहत क्या 3,11,000 नए उद्योग इकाइयों में पंजीकरण कराया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 लाई गई है। तो इसमें जो भी ये बुनकर हैं उन्हें जो है मतलब सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट एम सैंड नीति 2022 आई है 25 जनवरी 2021 को। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया हुआ तो देख लेते हैं। राजस्थान में खनिज संसाधन देख लेते हैं। राजस्थान में कुल संसाधन यहाँ पे 81 बता रहा, लेकिन 82 संसाधन है यहाँ पे नए डाटा के हिसाब से, जिसमें से 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। तो कितने का? 58 का खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट धात्विक खनिज कुल कितने? ये 17 खनिज है, जिसमें राजस्थान एकमात्र सीसा जस्ता का अग्रणी उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट है धात्विक खनिज कुल कितने? 39 हैं। कौन से? अधात्विक 39 खनिज हैं, जिसमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक इसका सेलेनाइट बोलिस्टोनाइट का होता है यहाँ पे। बाकी सीमेंट में स्टील ग्रेड में लाइमस्टोन में राजस्थान अग्रणी है, यानी कि मतलब पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट है ईंधन खनिज के मामले में राजस्थान जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, पहला हुआ करता था। नेक्स्ट है गोंड मतलब खनिज मार्बल में ग्रेनाइट में सैंडस्टोन में राजस्थान अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लाई गई है? ये 7 अक्टूबर 2022 को लाई गई है। उद्देश्य क्या है इसका? मतलब तीव्र स्थायी व संतुलित विकास करना है। तो इसमें ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 15% वार्षिक दर से विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो ये कब आई है? ये आई है 2022 में। इसमें 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को आवेदन किया जा सकता है इसमें। तो क्या करेंगे? 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर 10% या फिर 60,000 रुपये का अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लाई गई है। तो ये गैर कृषि क्षेत्रों के लिए है। ये गैर कृषि क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण सेवा व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में SC ST वर्ग के मतलब भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। तो जो भी SC ST वर्ग के उद्यमी होंगे तो उन्हें 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% मतलब ये दिया जाएगा। वो 25 से 5 करोड़ तक ये 7% मतलब ब्याज पर दिया जाएगा ऋण, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक ये 6% ब्याज पर ये उपलब्ध कराया जाएगा। अभी अगर बात की जाए नीति आयोग द्वारा जारी किया था क्या निर्यात तैयारी सूचकांक जो जारी किया था, उसमें राजस्थान की कौन सी पोजीशन है? राजस्थान 11वीं पोजीशन पर है इसमें। अब कुछ देख ले राजस्थान निर्यात किन किन चीज़ों का करता है। निर्यात के मामले में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग की वस्तुएं पहले नंबर पर आती हैं 16.62% सबसे ज़्यादा, यानी कि इंजीनियरिंग वस्तुओं को निर्यात करता है राजस्थान। दूसरे नंबर पर कपड़ा आता है, तीसरे नंबर पर धातु आती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात की जाए श्रम एवं रोजगार, राज्य सरकार द्वारा 28 जून 2012 को ये 22 को अधिसूचना जारी की गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो अकुशल व्यक्ति हैं जिनके पास में कोई कौशल नहीं है, तो उनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी राजस्थान में? 259 रुपये होगी। अर्धकुशल जिनके पास में थोड़ा बहुत कुशल है उनकी 271 रुपये होगी। और वे कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी है? कुशल के लिए 283 है, और जो उच्च कुशल है तो उनके लिए कितनी है भाई? उनके लिए 333 रुपये। तो मिनिमम कितनी है? मिनिमम याद रखो 259 है, और मैक्सिमम कितनी? 333 है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में औद्योगिक पार्क देख लेते हैं कुछ। स्टोन पार्क कहाँ पर है? ये धौलपुर में, ये बिसन्नौद जगह धौलपुर में वहाँ पर है। होजरी पार्क की बात करें, होजरी पार्क भिवाड़ी में है, चौप की जगह पर। टेक्सटाइल पार्क की बात करें, ये किशनगढ़ में है राजस्थान में। मसाला पार्क की बात करें, कोटा और जोधपुर में है। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है? ये जयपुर में है। हार्डवेयर पार्क कहाँ पे है? ये जयपुर में है। ये सेंट गोविंद प्लॉट ये कहाँ पे है? ये अलवर में है। रिको द्वारा 8 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। एक तो तेजपुर में, चित्तौड़गढ़, केरवा जैसलमेर, खड़ियाल जोधपुर, गोल नागौर, भनियाना जैसलमेर, और ये रामआसपुर ये बांसवाड़ा, चटलिया जोधपुर, हरसौर नागौर। रिको द्वारा पार्क ये देखिए रिको द्वारा 4 यहाँ पे एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। कहाँ पे? एक तो जोधपुर में, अलवर में, कोटा में, श्रीगंगानगर में। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूँ तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कागज़ के नाम से। कागज़ के नाम से याद कर लो। देखो कैसे कागज़ हो गया, आ से आपका अलवर हो गया, और कैसे श्रीगंगानगर हो गया, और वैसे ये जैसे जोधपुर सॉरी। तो कागज़ नाम से आप याद कर लो कि कागज़ में क्या बनेंगे? ये एग्री फूड पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ पर बनेगा? ये तिवरी कोई जगह है जोधपुर में, वहाँ पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल कहाँ पर? जयपुर में किया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ पर? ये सीतापुर जयपुर में लगा। इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उद्यमियों से संवाद में निवेश को आकर्षित करना था। कहाँ पर? ये अलवर में आयोजित किया गया है।
और दूसरा इसका हुआ है जयपुर में। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। 51 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है इसमें। अब कुछ आधारभूत परियोजनाएं देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन सी हुई हैं। तो ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख तापीय संयंत्र मामले में पन बिजली परियोजना, पन ऊर्जा बायोमास, वो कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, और ये अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजना राजस्थान परमाणु ऊर्जा लगाई गई यहाँ पे। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से क्वेश्चन लिख लो, पूछा जाना है। 30 नवंबर 2022 तक अधिष्ठापित क्षमता यानी कि कितने मेगावाट हो गई राजस्थान में? तो ऊर्जा कितनी है? तो 23,487.46 मेगावाट है। तो आपको मोटा मोटा याद करना चाहिए 23,487 मेगावाट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2019 तक कितनी थी इसमें? तो 2019 तक थी 8,116। तो वो तो याद करना नहीं है, बट आपको ये याद करना है 2000 ये मतलब 22 के लास्ट तक कितनी हो गई है। वृद्धि कितनी हुई है? इसमें 11.90 की वृद्धि हुई है। शुद्ध ऊर्जा उपयोग में वृद्धि हुई 15% की। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है यहाँ पर राजस्थान में? 142 गीगावाट है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की गई है 2019 में। तो ये नवीनतम नीति है यानी कि लेटेस्ट पॉलिसी है जो जारी की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1949 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी हुआ करती थी? 13,553 किलोमीटर हुआ करती थी। अगर बात की जाए 2022 तक कितनी हो गई है? तो 2,78,813 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 तक राज्य में 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है? तो सड़कों का घनत्व है यहाँ पे 81.87 किलोमीटर। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना? तो राष्ट्रीय स्तर पर 165 है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से कम है अभी भी। अगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग देखा जाए तो यहाँ पर कितना है? 10,618 किलोमीटर है। राज्य के मार्ग देखे जाएँ तो 17,237 है। मुख्य जिला सड़क देखी जाए तो कितनी है? ये 13,270 है। बाकी जितनी भी बची हुई सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कभी कभी पूछ लिया था तो कितना है? 10,618 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवे राजस्थान में है। अन्य जिला सड़कें कितनी है? 51,200 मतलब 24 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें कितनी हैं? ये हैं बाकी है 1,86,762 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। अगर रेलवे के मामले में देखा है राजस्थान में तो रेलवे में 2021 तक राज्य में 6,019 किलोमीटर की मतलब रेलवे लाइन है राजस्थान में। भारत के कुल रेल मार्ग का कितना? 8.87%। भारत में कितना रेलवे मार्ग है? तो भारत में 68,103 किलोमीटर उसका निकाल सकते हैं आप। तो ये 6,019 किलोमीटर आएगा। तो राजस्थान में कितना हुआ? 8.83% है। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति आई है 2022 में। अधिसूचना जारी की गई इसकी कब? 31 अगस्त 2022 को। और ये कब तक के लिए? ये 5 वर्ष तक के लिए हैं। अब इसमें देखिए कुछ लक्ष्य हैं, इसके लक्ष्य से पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दे देता है। तो स्टेटमेंट में आपको पहचानना रहता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके लक्ष्य क्या है? इसके लक्ष्य हैं नए वाहनों में देखिए नीति के अंतर्गत अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को, 30% तिपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तथा 5% चौपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये दो पहिया कितने हैं? 2 पहिया 15%, 3 पहिया 30% और ये जो है 4 पहिए कितने? 4 पहिया 5%। यानी जितने पहिए ज़्यादा हो रहे हैं उतने परसेंट गिरते चले आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आप सेवा क्षेत्र का देख लेते हैं कुछ। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 2022-23 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर देखा जाए तो कितने परसेंट योगदान करता है? तो भाई साहब ये है योगदान 43.74% का योगदान करता है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान में सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर यानी कि GSBA कितना है? तो यह 3,20,708 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है इसमें अगर इसमें देखा जाए कि क्षेत्र पर विवरण कितना है, देखिए व्यापार होटल और जलपान का कितना? 27% है। परिवहन भंडार का कितना? परिवहन भंडार और संचार का तो ये आपका 11.78%। वित्तीय सेवाओं का कितना? 9.27%। तो सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है, सबसे कम पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट में है 2022-23 में सेवा क्षेत्र का GSBA सर्वाधिक योगदान व्यापार होटल पे जलपान गिरा का रहा है इसमें। नेक्स्ट है पर्यटन के मामले में देख लेते हैं कितने पर्यटक आए हैं 2022-23 में यहाँ पे। तो 2022 में आए हैं नवंबर तक मतलब 986 लाख पर्यटक यहाँ पर राजस्थान में आए हैं। इसमें स्वदेशी कितने थे? स्वदेशी थे इसमें 983 लाख पर्यटक। इसमें विदेशी कितने थे? तो 3 लाख पर्यटक विदेशी थे केवल। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आई कब? 18 अप्रैल 2022 को। तो इसमें इसके तहत क्या है कि फिल्म डेस्टिनेशन या शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए तो इसमें कुल लागत का 2 करोड़ यानी फिर 15% तक गवर्नमेंट अनुदान देगी इसमें। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लाई है। कब ये आई है? ये 30 नवंबर 2022 को। तो इसका मकसद क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जयपुर में 7 से 8 अक्टूबर तक आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट। ये पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में किस जिले में इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ, तो जयपुर में हुआ है। कब? ये 7 से 8 अक्टूबर तक हुआ है। तो कितने रुपए के कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये पर्यटन क्षेत्र में 13,588 करोड़ रुपए के 372 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जयपुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट है बागड़ पर्यटक सर्किट कहाँ पे है? डूंगरपुर में बांसवाड़ा में स्थित है। और रामगढ़ क्रिएटर ये कहाँ पे? ये 12 में है। चलिए नेक्स्ट है 2022 में महत्वपूर्ण पर्यटन अवार्ड देख लेते हैं। कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ किले में हेरिटेज इन इंडिया सिल्वर अवार्ड ये दिया गया है किसको? कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ को। वहीं पे बात कर लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल टेबल मार्ट बेंगलुरु में किसको मिला? कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इसको ही। नेक्स्ट है राजस्थान में ये लाई गई है आई स्टार्ट राजस्थान। तो राजस्थान में नवाचार निवेश सुविधा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये नागरिकों के लिए केंद्रीय शिकायत मतलब निवारण पोर्टल है। राजस्थान हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कौन सा? 181 है। राजकाज क्या है? ये एक वेब पोर्टल है जो कार्यालयों में सेवा वितरण संबंधी जानकारी देता है। नेक्स्ट आपको जनसंख्या से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यह है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। देश का कितना परसेंट है? देश का 10.41% है। राजस्थान में ये बता रहा 7 संभाग है, 33 जिले, पुराना डाटा है ये। तो अभी 10 संभाग हो गए हैं और जिले कितने हो गए? 50 जिले हो गए राजस्थान में। अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ जनसंख्या राजस्थान में। देश का जनसंख्या के हिसाब से 7वां बड़ा राज्य है ये। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर अरब सागर से ये 400 किलोमीटर दूरी है। भाई किसकी है? ये किसकी है तो बताया नहीं इसमें। राजस्थान की है भाई, और किसकी होगी? तो कच्छ की खाड़ी से कितनी है? 225, और अरब सागर से कितनी? 400 किलोमीटर की। नेक्स्ट है राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी हैं। तो काजू के नाम से इसको ट्रिक को याद कर लो, काजू मतलब काजू से क्या हो? काजू खाने वाला नहीं है। के से आपका कोटा हो गया, और ए से क्या? अजमेर हो गया, और जे से जयपुर हो गया, और यू से उदयपुर हो गया। तो भाई काजू यानी कि 4 स्मार्ट सिटी हैं, काजू हैं ये, ठीक है। 4 भौतिक क्षेत्र आप जानते होंगे। पश्चिमी राजस्थान है, अरावली है, पूर्वी राजस्थान पूर्वी मैदान है, और दक्षिणी पूर्वी पठार है। इसे यहाँ पे हड़ौती का रीजन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से भाई भारत का क्षेत्रफल कितना? 32.87 लाख हेक्टेयर। तो इसमें राजस्थान का कितना? 3.42 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या कितनी है भाई? तो जनसंख्या 6.85 मतलब करोड़। जबकि अभी 22 में कितनी हो गई? 22 में हो गई है 8 करोड़। तो 10 की वृद्धि दर कितनी रही है यहाँ पर? 21.3 रही है। जनसंख्या जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 है। जबकि भारत में कितना? 382 है। शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.9 है। और भारत में कितनी है? राष्ट्रीय स्तर पर 31.2। एससी जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? तो 17.8 है। और एसटी संख्या कितनी है यहाँ पर? 13.5। तो कभी कभी दोनों को मिला के पूछ लेता तो 31.5% हो जाएगा इसका, 31.3%। लिंगानुपात कितना है यहाँ पर? सेक्स रेशियो 928। बाल लिंगानुपात है यहाँ पर 88। साक्षरता दर कितनी यहाँ पर? लिटरेसी रेट है 66.1, जबकि भारत में देखा जाए तो 73 है। पुरुष में देखा जाए तो 79 है, भारत में 80 है, यानी कि भारत में फिर भी ज़्यादा है। साक्षरता दर महिला में देखा जाए तो 52 है, और यहाँ पर नेशनल में कितनी है? 64 है। शिशु मृत्यु दर में देखा जाए तो 32 है, और यहाँ पर नेशनल में कम है। ये मात्र मृत्यु दर में देखा जाए तो 113 है, यहाँ पर 97 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69 है, यहाँ पर भारत में 70 है। कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो ये 43, भारत में कितनी? मतलब 39। तो भारत मतलब ये ज़्यादा है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विकास से संबंधित देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान का राजस्व घाटा कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 25,870 करोड़ रुपए है। हाँ, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, ये राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट पूछ लिया जाता है। तो 2021-22 का अगर पूछा जाए तो कितना था? 48,238 करोड़ रुपए था। अगर जीएसडीपी के हिसाब से पूछा जाए तो कितना? 3.96%। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्व प्राप्तियों की बात कर लेते हैं इसमें हम। तो कितना है? गत वर्ष की तुलना में 36.94% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें हम इसका राज्य का स्वयं का कितना राजस्व है? 24.09% की वृद्धि हुई है इसमें। कुछ और देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये भी पुराना डेटा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा इससे कि इसमें राज्य में स्वयं का कर राजस्व कितना है। तो ये है 74,808 करोड़ रुपए।
अगर कर राजस्व भिन्न देखा जाए तो ये 18,855 करोड़ रुपए है ये। वहीं पे उसके बाद में देखा केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है, तो 54,031 करोड़ रुपए है। केंद्रीय सहायता कितनी, 36,326 है। अगर इनको दोनों को मिलाया जाए तो केंद्रीय का ज़्यादा होता है, बीस स्वयं का कर राजस्व होता है, कम होता है। अगर केवल अकेले की बात करें तो अपना स्टेट का ज़्यादा मतलब रेवेन्यू होता है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए लास्ट ईयर के मुकाबले देखा जाए इसमें, तो जीएसटी से कितना आया, 32% जीएसटी से आया। और बाकी मुद्रांक में पंजीयन से कितना आया, 22%। विद्युत शुल्क आया 21, आबकारी द्वारा 19%, बिक्री कर से 17%, वाहन कर से 8.9%। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग का एक दो पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में माल ये जीएसटी है, दूसरा मुद्रांक एवं पंजीयन द्वारा आया है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, कुल व्यय का पेंशन एवं भुगतान व्यय को छोड़कर कितना होता है, तो कितना 36% जो है वेतन व्यय मजदूरी पर व्यय करता है राजस्थान। और बात किया है विकासात्मक व्यय कितना होता है, तो 71.9%। नेक्स्ट है अगर देनदारियों की बात की जाए, राजकोषीय देनदारी कितनी है, तो यह है 4,62,845 करोड़ रुपए है, जो पहले की तुलना में 12% वृद्धि दर मतलब की गई है इसमें। नेक्स्ट है राजकोषीय समेकन कितना हुआ, राजकोषीय देनदारी को राजस्व प्राप्तियों से अनुपात कितना है, 251.66% रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये मतलब PYQ वो देख लेते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में नवीनतम प्रावधानों में शामिल है कौन सा, तो कौन सा शामिल किया गया कि इसमें जो है प्रदेश के बाहर निःशुल्क व अंग प्रत्यारोपण की सुविधा इसमें की गई है। बाकी तो पुरानी ये सारी चीज़ें हैं। साहित्यकार रति सक्सेना का किस राज्य का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है इसमें, तो इनको मिला है केरल में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया, डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है ये। नेक्स्ट है प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई थी कहाँ से, अजमेर से दिल्ली तक। दूसरी कहाँ चली है, जोधपुर से साबरमती तक चली है। दूसरी वंदे भारत कहाँ तक चली है, तो जोधपुर से साबरमती तक चली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है कौन सा जिला राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन में शामिल नहीं है, तो ये कौन सा, बाड़मेर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसको बनाया गया, तो इसको बनाया निहाल चंद्र गोयल को। नेक्स्ट चलते हैं, 5वीं राष्ट्रीय फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का इंडेक्स है 8वां। कामधेनु बीमा योजना में कौन सा समूह शामिल है, तो भाई इसमें समूह है गाय और भैंस शामिल है। प्रदेश में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 15 अगस्त 2023 को किया गया इसका शुभारंभ। केंद्रीय सहायता अकादमी ने वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किस राजस्थानी साहित्यकार को प्रदान किया गया, तो किसको, किरण बादल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट किरण बादल की किस कृति को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया, तो किसको, ये टावर अली दुनिया को दिया गया है। नेक्स्ट प्रदेश के किसान जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया, तो कौन है वो, तो इन किसान का नाम है किशन लाल सुधार नाम है इनका। नेक्स्ट है मारवाड़ रत्न 2023 का, मारवाड़ का सर्वोच्च राजसिया सम्मान किसको दिया गया है, 2023 की बात कर रहा है, तो मिला है अश्वनी वैष्णव को। प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया है, तो कौन है, तो ये रमेश अरोड़ा हैं। प्रदेश की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है, तो कौन है, ये गायत्री देवी यादव हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप जानते हैं कि ये है अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। राजस्थान में संरक्षित वनों की कुल संख्या कितनी है, तो भाई साहब ये 26 है। नेक्स्ट है इसको चाहिए एक बार चेक कर लेना, मुझे लगता है 27 हो गई है, अब फिर भी एक बार चेक कर लेना इसको। प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, तो कहाँ पर मिले, ये डेगाना नागौर में मिले हैं। और दूसरी जगह कहाँ पर मिले ये भारत में, तो वो मिले थे आपके कश्मीर में। नेक्स्ट विधानसभा की 2023-24 की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो बन गया राजेंद्र राठौड़। राजस्थान की युवती जो 2023 की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है, तो कौन है, तो यह है नंदिनी गुप्ता। 500 रुपये गैस सिलेंडर योजना का नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना प्रदान की जा रही सामग्री की कुल लागत कितनी है, तो 370 रुपये है। प्रदेश में राजीव गांधी ये ओलंपिक शहरी व ग्रामीण दूसरा संस्करण का शुभारंभ कब से कब तक हुआ है, तो भाई साहब ये हुआ है 5 अगस्त 2023 से। 15 जून ग्लोबल विंड के अवसर पर पवन ऊर्जा क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला है, तो प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस चिकित्साकर्मी को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, तो किसको, नीरज तंबोली को दिया गया है। किस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है, तो कौन सी कमेटी है, राम लुभाया कमेटी है।
जिलों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, 50 जिले हैं राजस्थान में। राज्य में वर्तमान में जिलों व संभाग कितने हैं? तो भाई साहब ये 50 जिले हैं, 10 संभाग हैं। राजस्थान में 19 नए जिलों की अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई है? तो ये थी, तो देखिए अधिसूचना की अगर बात करें तो 5 अगस्त को जारी की थी, लेकिन प्रभावी कभी हुई? ये हुई 7 अगस्त को। राजस्थान में 19 जिलों का गठन के लिए डैश डैश वर्तमान जिलों के पुनर्गठन किया गया है। तो कितने का किया गया? 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। राज्य में नवगठित संभाग कौन कौन से? तो हमने बीएसपी की ट्रिक बताई थी, बीएसपी। तो आपको याद होगा बीएसपी से कौन कौन से? एक तो सीकर हो गया आपका, बांसवाड़ा हो गया, पाली हो गया, सीकर हो गया। तो ये सी आंसर आ गया। नवगठित मतलब जो सीकर संभाग है का गठन किन संभागों को मिलाकर किया गया? तो इसको मिलाकर किया गया जयपुर व बीकानेर को। नवगठित बांसवाड़ा संभाग का गठन किस संभाग को मिलाकर किया गया है? तो इसका उदयपुर को मिलाकर किया गया। किन राज्य के किन 2 संभाग के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो मैंने बताया था कि या तो आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा जिले किस में हैं, कौन से मंडल में हैं, या फिर पूछेगा कौन कौन से में सबसे ज़्यादा, मतलब कौन कौन से में कॉमन है। तो जयपुर व अजमेर में कॉमन है। राज्य का वह संभाग जिनमें शामिल जिलों की संख्या सबसे कम है, तो ये भी बताया था मैंने। तो ये बांसवाड़ा में सबसे कम जिले हैं। नेक्स्ट है राज्य का वह संभाग जिसमें शामिल जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो अजमेर में सबसे ज़्यादा जिले हैं। राज्य में पाली, बांसवाड़ा व सीकर संभाग की गठन की अधिसूचना कब से प्रभावी हुई? तो भाई साहब ये 7 अगस्त से प्रभावी हुई थी। ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि भाई प्रभावी की डेट भी पूछी जाती है, या फिर अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई ये भी पूछ ली जाती। तो आप जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ाएं, उसके बाद ही अपना आंसर लगाएं। नेक्स्ट, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये चौथा ही कथन सत्य है कि राजस्थान में 6 जिलों वाले संभाग केवल 3 है, तो यही बात गलत है। राजस्थान में 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 4 हैं। 7 जिलों वाले संभाग कितने? 2 हैं। और 3 जिलों वाले संभाग केवल 1 है। राजस्थान में औसत संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसमें है? तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग है। राज्य के 20 जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो कौन कौन से भाई? तो ये हनुमानगढ़ हो गया, और इसमें आपका डींग हो गया, धौलपुर हो गया, बांसवाड़ा, ये चारों आंसर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? भाई 5 है। तो कौन सा नया बना है? तो एक नया बना है, पहले 4 जिले लगते थे, अब 5 जिले लगते हैं इससे। अनूपगढ़ 5वां नया लगा है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो भाई साहब ये लगती है 8 जिलों की सीमा। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ नहीं लगती है? तो किसकी? कोटपुतली, बहरोड की सीमा नहीं लगती है। बाकी डींग आपने देखा होगा, भरतपुर और धौलपुर की सीमा लगती है। डींग जस्ट बॉर्डर वाला नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है श्रीगंगानगर बीकानेर जिले का पुनर्गठन कर किस नवीन जिले को बनाया गया? तो अभी हमने देखा था अनूपगढ़, और ये पाकिस्तान से लगता है। किस जिले का गठन 4 जिलों के पुनर्गठन से किया गया है? तो भाई कौन है वो? तो यह है ब्यावर का। नेक्स्ट है एक तरफ नवीन जिले हैं, दूसरी तरफ पूर्व के जिले का गठन करके जिसको बनाया गया वो है। तो नीम का थरना किससे बना भाई? नीम का थरना बना झुंझुनू और सीकर से अलग हो गए। वहीं गंगापुर सिटी की बात करते हैं, गंगापुर सिटी बना है आपका ये सवाई माधोपुर और करौली से अलग होकर। कठपुतली बहरोड की बात करते हैं तो ये बना जयपुर व अलवर से अलग होकर। ब्यावर की बात करते हैं तो आप इसमें अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से अलग होकर बना, पहला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है वह कौन सा जिला जिसकी सीमा हरियाणा राज्य को स्पर्श नहीं करती है? भाई कौन सा जिला है वो? जयपुर जिले की सीमा नहीं लगती है। लेकिन कुछ अभी विवाद चल रहा है, तो अभी 2-4-5 दिन के पहले न्यूज़पेपर में दिया था कि अब जयपुर की सीमा भी इससे लगेगी। तो लेकिन जब ये क्वेश्चन बनाया गया तो हो सकता है तब नहीं लगती हो। तो ये देखना है, इस तरह के क्वेश्चन विवादित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है गुजरात राज्य को स्पर्श करने वाला मतलब जिला कौन सा भाई? तो सांचौर जिला है जो नया बनाया गया है इस साइड में, सांचौर जिला। तो ये हमने पूरी मैगजीन डिस्कस कर ली। तो 5 पार्ट में मैगजीन डिस्कस की है, इसको आप स्पीड से देख सकते हैं। 2 की स्पीड से लगाएंगे तो ये आपकी 4-5 घंटे से पहले में मैगजीन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ जो लेटेस्ट अभी जो ज्योग्राफिकल चेंजेस आए हैं राजस्थान में उसको करा दीजिए। तो वो भी करा दिया हमने। जो राजस्थान का करंट अफेयर था स्पेशल वो भी करा दिया। तो जो हमने घटना चक्र की मैगजीन कराई थी भाई, नेशनल और इंटरनेशनल कवर उसमें किया गया बहुत अच्छे से। बाकी PYQ करा दिए हैं, तो मुझे लगता है ये सफिशिएंट है आपके राजस्थान का प्रीलिम्स निकालने के लिए। अभी उसके साथ में और क्या कराया जा सकता है? 1-2-3 दिन बचे हैं, अभी 1-2 टेस्ट और कराए जा सकते हैं जो भी फुल लेंथ टेस्ट आए हैं इसके स्प्रिंग बोर्ड के। तो कोशिश करेंगे हम उसको भी कराने की। तो अब आपको करना क्या है कि भाई जो भी लोग इस एग्ज़ाम को देकर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम है राजस्थान में बड़ा एग्ज़ाम है, 1900 भर्तियाँ निकली हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो हमारी टीम उसकी भी तैयारी कराएगी, स्टार्टिंग से तैयारी कराएगी। पहले उसके PYQ कराए जाएंगे, उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ वगैरह, और फिर बाद में करंट अफेयर उसके लिए अलग से जो भी हो सकेगा हमसे वो हमारी टीम पूरा कराएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करना है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।